नमस्कार, मैं हूं राहुल रंजन। मैं एक एक्टर हूं, एक्टिंग ट्रेनर हूं और आज आप लोगों से बहुत ही ज़रूरी बात करने वाला हूं। आज मैं बात करने वाला हूं कि एक्टर्स की सैलरी क्या होती है, एक्टर्स का पेमेंट कितना होता है, आखिर एक्टर एक्टिंग करके कितना अर्न करते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग एक्टर बनना चाहते हैं, फिल्म, सीरियल, वेब सीरीज़, एड, शॉर्ट फिल्म्स, इन सब चीज़ों में काम करना चाहते हैं। आप लोगों में से कई लोग ये जानना चाहते होंगे कि जब आपका कोई रोल के लिए सिलेक्शन हो जाए और आपसे पेमेंट पूछा जाए तो आखिर पेमेंट बोलना कितना है या पेमेंट क्या होता है, स्टैंडर्ड पेमेंट फिल्म इंडस्ट्री में क्या है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। जब आप शुरुआत करते हैं अपनी करियर की तो जो रोल्स आपको मिलते हैं शुरुआती दिनों में, उन रोल का शुरुआती दिनों में 3000 पर डे, 4000 पर डे, 5000 पर डे से लेकर 10,000 पर डे तक आपका पेमेंट हो सकता है सीरियल्स या मूवीज़ में। शॉर्ट फिल्म में यह पेमेंट डिपेंड करता है कि किस बजट की शॉर्ट फिल्म है। अगर बड़े बजट की शॉर्ट फिल्म है तब तो पेमेंट इसी हिसाब से होगा। अगर छोटे बजट की शॉर्ट फिल्म है तो वहाँ पेमेंट कम भी हो सकता है। और कई बार कास्टिंग डायरेक्टर्स के जो असिस्टेंट होते हैं वो आपसे नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं कि पेमेंट को और कम करा सकें। ये उनका जॉब है, वो लोग चाहते हैं कि पेमेंट जो है कम पेमेंट में हम लोग आर्टिस्ट को लाएं, बट वो इस बात के लिए रेडी होते हैं कि हाँ 3000 से 5000 7000 के बीच में अगर आर्टिस्ट आते हैं तो हम लोग डन करेंगे। कोऑर्डिनेटर्स भी कई बार कोशिश करते हैं नेगोशिएट करने का। अगर आप किसी कोऑर्डिनेटर, किसी एजेंट के थ्रू आपकी सिलेक्शन हुई है, आपकी कास्टिंग हुई है, तो वो लोग भी नेगोशिएशन की कोशिश करते हैं। हाँ, और वो लोग उसमें 25% तक कमीशन भी लेते हैं। जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, कई कोऑर्डिनेटर्स 20% से लेकर 30% तक अपना कमीशन भी चार्ज करते हैं। तो ये ध्यान में रखते हुए आप अपना पेमेंट कोट करें। ये पेमेंट 3000 से लेकर शुरुआती दिनों में 3000, 4000, 5000, 7000, 10,000 तक आप कोट कर सकते हैं। डिपेंड कि उनका क्या बजट है। यहाँ कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड है कि इस सीरियल के लिए या इस रोल के लिए आपको 5000 पर डे ही मिलेगा या 10,000 पर डे ही मिलेगा। ये पूरी तरह से नेगोशिएशन पर डिपेंड करता है। फिल्मों में कई बार क्या होता है कि पैकेज डील होता है। अगर आपका 20 दिन का रोल है तो 20 दिन के लिए अगर 5000 के हिसाब से 1 लाख होता है तो वो लोग डील करते हैं, पैकेज डील, कि हम आपको 75,000 रुपीज़ देंगे इस रोल के लिए, या हम आपको 1 लाख रुपीज़ देंगे, या हम आपको 1.5 लाख रुपए देंगे, या हम आपको 50,000 रुपये देंगे इस पूरे रोल के लिए। ऐसा फिल्मों में पैकेज डील होता है। एडवर्टीजमेंट का शूट नॉर्मली 1 दिन में या 2 दिन में कंप्लीट हो जाता है, तो वहाँ पर बजट ज़्यादा होता है। चूँकि एडवर्टीजमेंट में बजट ज़्यादा होता है तो वहाँ पर आपका पेमेंट कई बार 10,000 से शुरू होता है, ये कई बार 25,000 भी होता है, कभी कभी 50,000 भी होता है, ये 1 लाख भी होता है। ये मैं शुरुआती दिनों की बात कर रहा हूँ। नहीं तो पेमेंट्स तो आर्टिस्ट, अगर आप सीरियल की बात करें तो 5,000, 10,000 क्या, कोई आर्टिस्ट 20,000 पर डे भी लेते हैं, कोई आर्टिस्ट 50,000 रुपये पर डे भी लेते हैं, कोई आर्टिस्ट लाखों रुपए पर डे के हिसाब से भी पेमेंट लेते हैं। ये डिपेंड करता है कि उनकी डिमांड क्या है, उनकी मार्केट वैल्यू क्या है। फिल्मों की भी अगर बात करें तो मैंने शुरुआती दिनों का तो आपको बताया, 5,000 पर डे, 10,000 पर डे से शुरुआत होकर ये पेमेंट लाखों में जा सकता है, करोड़ों में जा सकता है। अगर पैकेज डील करें तो आप लोग जानते होंगे कई फिल्म स्टार्स करोड़ों में पेमेंट लेते हैं, और कई जो ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कैरेक्टर रोल करते हैं वो भी लाखों में अपना पेमेंट लेते हैं। कुछ आर्टिस्ट पर डे 1 लाख रुपये चार्ज करते हैं, कुछ आर्टिस्ट पर डे 50,000 भी चार्ज करते हैं। और नए आर्टिस्ट जो होते हैं वो शुरुआत में एक अच्छे अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं, तो वो नए आर्टिस्ट कम में भी मान जाते हैं। नए आर्टिस्ट बेहद कम अमाउंट में भी एक अच्छे अपॉर्चुनिटी की तलाश में कम बजट में भी काम करने को राज़ी हो जाते हैं। और ये कम बजट 5,000 पर डे हो सकता है। फिर भी आप देखिए कि ये बजट कितना बेहतरीन होता है। आपके काम, आपके टैलेंट, आपके नेगोशिएशन पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री में कुछ भी फिक्स नहीं होता है। सब कुछ वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट, बजट टू बजट एंड
नेगोशिएशन टू नेगोशिएशन। ऐसा हो सकता है कि अगर दो दोस्तों का रोल है, किसी एक सीरियल में दो दोस्त हैं, उन दोनों दोस्तों का रोल है, हो सकता है किसी आर्टिस्ट को, जो दो दोस्त बने हुए हैं दोनों का समान रोल भी हो, तो उसमें से एक दोस्त के रोल करने वाले आर्टिस्ट को 3000 पर डे मिल रहा हो और दूसरे फ्रेंड के रोल करने वाले आर्टिस्ट को 5000 रुपये पर डे मिल रहा हो। डिपेंड करता है नेगोशिएशन पर, कौन कैसा नेगोशिएट कर रहा है। अगर मंथली 20 दिन का शूट हो रहा है और आपको 5000 पर डे मिल रहा है, तो आप देख सकते हैं मंथली आपको 1 लाख रुपए तक इसमें इनकम हो रहा है। इसके अलावा भी आपके पास टाइम बचता है जहां पर आप बाकी शूट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से बजट यहां पर डे के हिसाब से होता है या पैकेज डील होता है। अब आपके ऊपर है कि आप किस तरह से नेगोशिएट करते हैं, आप किस तरह से अपने आप को पेश करते हैं, किस तरह से आपको क्या रोल मिलता है और आप कैसे अपने लिए एक अच्छा बजट डिमांड करते हैं और उसको ओके करते हैं। तो ये हर बार बजट पे डिपेंड करेगा कि प्रोडक्शन का बजट क्या है, आप कैसे नेगोशिएट कर रहे हैं, आपको किस तरह का रोल मिल रहा है, इन सब चीज़ों पर आपका बजट डिपेंड करेगा। हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि ऐसा ना करें कि प्रोडक्शन का बजट काफ़ी कम है और आप बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। इस तरह अगर होगा तो आपके हाथ से वो रोल निकल जाएगा और किसी दूसरे आर्टिस्ट को रोल मिल जाएगा। तो हमेशा आपको स्मार्टली वर्क करना है, कोशिश करना है कि आपका बजट बढ़े, उसके लिए नेगोशिएशन करना है। लेकिन ध्यान रखना है कि अगर आपको उस रोल में इंटरेस्ट है, वो रोल आप करना चाहते हैं, तो उस रोल को, उस मौके को जाने ना दें, सही ढंग से चीज़ों को करें, सही ढंग से नेगोशिएशन करें और अपना मार्केट वैल्यू आपको खुद से क्रिएट करना होगा, समझना होगा। धीरे धीरे आपके काम से, आपके परफॉर्मेंस से, आपके एक्सपीरियंस से आपका बजट बढ़ता चला जाएगा, आपका पेमेंट बढ़ता चला जाएगा और आप धीरे धीरे सक्सेसफुल होते चले जाएंगे। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप एक्टिंग करियर में बहुत सफल हों और बहुत नाम कमाएं, बहुत पैसे कमाएं। बाय बाय।